नमस्कार दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, जो चैप्टर्स चल रहे हैं, उस चैप्टर में आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिल वाइज डिटेल। तो ये बिल वाइज डिटेल होता क्या है, बिल वाइज डिटेल्स में क्या बेनिफिट्स होता है। बिल वाइज डिटेल में ये होता है कि हम ये चाहते हैं, हमारा ऑनर ये चाहता है, एक अकाउंटेंट से कहता है ऑनर, क्या हमें क्रेडिटर्स और डेब्टर्स के बारे में बिल वाइज आप जानकारी बताएं कि कौन सी, अगर एक ऑनर एक अकाउंटेंट से ये चाहता है कि हमें आप बताएं कि हमने किस पार्टी से कितने रुपए का माल खरीदा। सबसे पहले वो चाहता है कि हमने किस पार्टी से कितने रुपए का माल कितने तारीख में खरीदा, किस बिल नंबर का माल है, बिल क्या है उसका, पार्टी का नाम क्या है, उसका पेंडिंग अमाउंट क्या है, और उसका जो ड्यूरेशन ड्यू डेट हो गया, समय हो गया, वो कितने दिन हो गए जो कि हमने अभी तक उसका भुगतान नहीं करा है। तो क्रेडिटर्स की बिल वाइज डिटेल डेट के अकॉर्डिंग प्लस बिल के अकॉर्डिंग प्लस पार्टी के अकॉर्डिंग प्लस पेमेंट के अकॉर्डिंग प्लस अपना टाइम ड्यूरेशन, ये सब कुछ चीज़ क्रेडिटर की भी चाहते हैं। उसी के साथ साथ अब मालिक ये चाहता है कि हमको डेब्टर की भी जानकारी चाहिए कि हमने कितने कौन कौन सी पार्टी को किस तारीख में माल बेचा है और कौन से बिल का अमाउंट पेंडिंग है, पार्टी का नाम बताइएगा, साथ में ही उसका पेंडिंग अमाउंट कितना है और उसका जो क्रेडिट पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो कितना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम ये चाहते हैं बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि डुप्लीकेट बिल की एंट्री को रोक देता है। दूसरा फायदा यह होता है कि हमारे जो नॉर्मल हम टैली में बिल अपडेट करते हैं, उन बिल में हम ऑटोमेटिक बिल जनरेट होते हैं, लेकिन बिल वाइज डिटेल में हम पे फायदा यह होता है कि ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक बिल जनरेट प्लस हमारा साथ ही साथ में डुप्लीकेट एंट्री को रोकता है, साथ में हमारा सेल्स के बिल में हम क्रेडिट पीरियड जो होता है, मतलब हमने बोला कि हमने कोई कस्टमर का एक लिमिट सेट कर रखा कि इतनी लिमिट इतने रुपए से ज़्यादा कि हम उधार उसको नहीं देंगे। तो इन सब के लिए हम बिल वाइज डिटेल का उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया ये चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके पीडीएफ के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल बिल वाइज डिटेल कैसे आपको सपोर्ट करता है और किस तरीके से है यहाँ पर क्रेडिटर्स डेब्टर की जानकारी हम आसानी से निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और आउटस्टैंडिंग को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। हम पढ़ेंगे टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे बिल वाइज डिटेल एंड आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक होलसेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि हमको ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर नंबर आ जाए या परचेस वाउचर नंबर आ जाए। तो यहाँ पर स्टॉप डुप्लीकेट हो जाए कि डुप्लीकेट बिल को किस प्रकार से हम स्टॉप करते हैं। दूसरा सेट सेल्स वाउचर लिमिट, हम सेल्स के वाउचर में हमारे जो क्रेडिट डेब्टर्स रहते हैं उनकी जो लिमिट सेट करना रहती है वो किस प्रकार से करते हैं। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से नोट्स को जरूर देखिएगा। तो नोट्स आप यहाँ से बना लीजिएगा। यहाँ से हम सबसे पहले F11 पेश करेंगे और F11 पे जाने के बाद में शो मोर फीचर्स पे जाएंगे और यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स में इनेबल बिल वाइज डिटेल को यस करना ना भूलें। वैसे टेली प्राइम 4.0 या टेली प्राइम का पुराना वर्जन, जो भी वर्जन आप टेली के चलाते हो, उनमें बाय डिफॉल्ट ये बिल वाइज डिटेल इनेबल ही रहता है, एक्टिव रहता है, यानी कि आपको वहां से चालू मिलेगा। फिर भी अगर आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ से बंद अगर रहता है तो आप इसको यहाँ से यस कर लीजिएगा। कंपनी में जब उधार माल खरीदा जाता है और उधार माल बेचा जाता है तो लेनदार और देनदार के भुगतान और प्राप्ति की सभी प्रकार की जानकारी रखना होती है। जैसे किसी कंपनी से कितने रुपए का माल खरीदा है, कितने रुपए का माल बेचा है, उसका बिल नंबर क्या था, उसकी दिनांक क्या थी और उसका कितना पैसा भुगतान हो चुका है और कितना पैसा बाकी प्राप्त हो चुका है, कितना पैसा लेना शेष है और कितना पैसा देना शेष है। अब इसको चालू करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हम जाते हैं गेटवे ऑफ टेली पर। यहां से हम जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पर। गेटवे ऑफ टेली पर अल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और वहां पर सिलेक्ट परचेस ऑब्लिक सेल्स को करेंगे। वहां पर परचेस सेल को सिलेक्ट करने के बाद में यहां से हम चाहते हैं मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मैनुअल और राइट करेंगे।
यहां से प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस करेंगे, यूज एडवांस को यस करेंगे। तो ये परचेस के लिए भी है और यही सेम जस्ट सेल्स के लिए भी है। यहां से हम जाते हैं, तो जैसे ही हम जाते हैं तो यहां से एक विंडो आएगी, इस ऑप्शन को यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस विंडो को यस करेंगे तो यहां से ये वाली विंडो आएगी। इसमें स्टार्टिंग नंबर है 1, यहां से विड्थ ऑफ नंबरिंग में आपको 3 देना है। क्यों देना है 3? इसलिए देना है कि हम चाहते हैं 0 0 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ विड्थ 3 रहेगी। तो नंबर ऑफ विड्थ जब 3 रहेगी तो आपका बिल जब प्रिंट आएगा तो 001 में आएगा। यहां से हम एप्लीकेबल, यहां से रीस्टार्ट नंबरिंग एप्लीकेबल 1 देते हैं 1 अप्रैल 2023। यहां से हम देखिएगा, यहां से प्रीफिक्स नंबर आता है और एक सफिक्स नंबर आता है। यहां से एक पार्टी का नाम बना है बालाजी ट्रेडर और उसका यहां से डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 1 महीने का डाला। यहां से ये बिल नंबर आ जाएगा और यहां से उस पार्टी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी और यहां से क्रेडिटर और डेब्टर का हम दोनों आसानी से बना सकते हैं। अब अगर देखना है यहां से आउटस्टैंडिंग निकालना है तो 2 तरीके होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला हम जाएंगे गेट ऑफ टेली पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर, आउटस्टैंडिंग पर, रिसेबल और पेबल। वहां से अल्टर के साथ में F2 दबाते हैं, प्रेस करेंगे और यहाँ से अप्रैल से लेकर आप जितना भी टाइम ड्यूरेशन का आप देखना चाहते हैं, जून महीने में आप देखना चाहते हैं तो जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, यहाँ लेनदार और देनदार दोनों की बकाया राशि शेष मिल जाती है। यहां से हम जाते हैं और यहां से गेट ऑफ, दूसरा तरीका होता है गेट ऑफ टेली के जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएंगे और ड्यू, रिसेबल और पेपल। ये भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, यहां से हम देखेंगे। तो आइए आज हम प्रैक्टिकल करते हैं इसी के साथ में। तो यहां से हम टेली पे स्टार्ट करते हैं और टेली में यहां से सबसे पहले हम जाते हैं गेट ऑफ टेली पे। गेट ऑफ टेली के हम जाते हैं सबसे पहले अल्टर पे, अल्टर पे जाते हैं हम यहाँ पर वाउचर टाइप पे। यहाँ पर वाउचर टाइप पे जाते हैं और वाउचर टाइप पे हम परचेस को सिलेक्ट करते हैं। तो जब परचेस को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसको मेथड ऑफ वाउचर नंबर को ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल करेंगे। यहाँ से प्रिवेंट डुप्लीकेट एंट्री को यस करेंगे, उसी के साथ में सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स को यस करेंगे। इस ऑप्शन को यस करने के बाद में हम यहाँ से बिल नंबर देंगे, यहाँ से विड्थ ऑफ नंबरिंग 3 देंगे। इसी के साथ हमें यहाँ से प्रीफिक्स ये 0 को यस करेंगे, यहाँ से प्रीफिल विद 0 को यस करेंगे, यहाँ से पूरे साल का रखेंगे। हमारा अप्लीकेबल कब से करना चाह रहे हैं, 1 अप्रैल से करना चाह रहे हैं। उसी के साथ में यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से इसको भी प्रीफिक्स नंबर हम 2023 से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम हमारा जो बिल नंबर है उसका एक तरीका होता है, यहाँ से हम जाते हैं तो एक शॉर्टकट तरीके में टीपी लिखते हैं। टीपी का मतलब टेली पॉइंट। यहाँ से इसका फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद में फिर दोबारा से 1/4/2023 हम डालेंगे और यहाँ से पहले हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे 23,24। इसका लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये बिल कभी भी इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप देख लेंगे कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, यानी कि ये 23 और 24 का है। कंट्रोल ए से हम दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं और दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ में हम दोबारा से एक सेल्स का बिल पे, सेल्स पे जाते हैं और सेल्स पे हम वापस जाते हैं और यहाँ पर हम इसको भी ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल करते हैं। यहाँ से प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस करेंगे, उसके बाद में सेट अल्टर एडिशनल डिटेल को यस करेंगे। फिर दोबारा से इसका जो विड्थ नंबर है वो 3 रखेंगे। यहाँ से हम चाहते हैं प्रीफिक्स विथ 0 को, इसको यस करेंगे और इसी के साथ में हम 1/4/2023 और उसी के साथ में नेक्स्ट हम वापस टीपी रखेंगे और यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश लेंगे। उसके बाद में यहाँ से सफिक्स नंबर 1/4 में और यहाँ से हम इसका पहले फॉरवर्ड स्लैश 23,24। तो इस तरीके से ये नंबर सेट हो जाएगा। अब हम आगे जाते हैं, इसी के साथ में परचेस और सेल्स का बिल बनाते हैं। वाउचर पे जाते हैं, 1 अप्रैल को हम एक कोई क्रेडिट का परचेस का बिल बनाते हैं और परचेस के बिल के लिए हम F9 प्रेस करते हैं। यहाँ से कंट्रोल के साथ H दबाते हैं एज वाउचर में, तो यहाँ से TP 001 2023-24। यहाँ से हम जाते हैं कि इस पार्टी का नाम बनाते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया सबसे पहले विनायक ट्रेडर, तो यहाँ से स्मॉल में लिया विनायक ट्रेडर CR सन्ड्री क्रेडिटर। वैसे परचेस का बिल सामने वाली पार्टी से आता है तो सामने वाले जो पार्टी का बिल आया उसके अकॉर्डिंग हमको मैनुअल बनाना रहेगा।
यहां से अगर सामने वाली पार्टी आपको कोई क्रेडिट पीरियड देती है, क्रेडिट पीरियड का मतलब ये कहते हैं कि आपको इतने दिन तक का ब्याज नहीं लगेगा या इतने दिन तक की हमारी लिमिट है, क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं हम, तो वहां तक की आपको दिन की छूट मिल जाएगी, कितने दिन बाद आप पैसा लौटा सकते हो। यहाँ से 30 दिन का क्रेडिट पीरियड हमने डाला और यहाँ से कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा। बाकी क्या आप एडिशनल जो डिटेल है उसको आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हो। इस पार्टी का यहाँ से हमने 50,000 रुपए का माल खरीदा और यहाँ से पार्टी का यहाँ से ड्यू डेट मिल जाएगी आपको कि ये बिल है अप्रैल का और ये बिल नंबर है, ये 30 दिन की ड्यू डेट मिली हुई है। तो यहाँ से हम ये डाल सकते हैं सेल्स का और ये जाएगा हमारे सेल्स अकाउंट में। ये हमारे परचेस का बिल है, ये परचेस का बिल परचेस में जाएगा, सेल्स में नहीं जाएगा। तो ये हम एक लेजर बनाएंगे परचेस का और परचेस अकाउंट में डालेंगे। इस बिल को एक्सेप्ट करने के बाद में दोबारा से हम एक बिल बनाते हैं सेल्स का, इसी तारीख में सेल्स का बिल बनाते हैं। हम F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में H दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में H दबाने के बाद में यहां से जाएंगे, हम अगला बिल बनाते हैं बालाजी ट्रेडर DR सन्ड्री डेबिटर्स। यहां से हम उसका क्रेडिट डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम डालेंगे, हमने 30 दिन के सामने वाले को छूट दी, या फिर हमने इसमें डेट भी डाल सकते हैं और इसमें हम मंथ भी डाल सकते हैं। इसी के साथ में हम क्रेडिट डे के डालने के बाद में यहां से इसको अगर हम लिमिट डालना चाहते हैं तो हम F12 प्रेस करेंगे और F12 कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहाँ पर ये देखेंगे आगे चल के, यहाँ से इस ऑप्शन को शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे और उसी के साथ में हम आराम से आगे आते हैं और यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, इस ऑप्शन को जरूर यस करिएगा। ये सेल्स के बिल में सुविधा होती है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ से हमने एक बिल बनाया और उस बिल में हमने स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट 75,000 डाल दी। इसमें 75,000 से ज्यादा का बिल नहीं बना सकते हैं। यहाँ से पार्टी का और भी डिटेल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। देखिएगा इस बिल को हम 76,000 का डालकर देखते हैं तो यहाँ पर ये बिल हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हम 75,000 और यहाँ से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ से हमने सेल्स का बिल बनाया तो यहाँ से ये बिल हमारा एरर दे देगा, क्रेडिट लिमिट ऑफ बालाजी ट्रेडर्स 75,000, तो यहाँ से ये एरर दे देगा। तो इसको वापस से आप जाइएगा और यहाँ से उसको 75,000 का बिल जनरेट करिएगा। यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया और कंट्रोल ए दबा दिया। इसी के साथ में हम मई महीने में अगला बिल बनाते हैं तो हम वापस से F9 प्रेस करते हैं और यहाँ से डेट डालते हैं 1/5 डेट डालते हैं और यहाँ से जाते हैं। यहाँ से अगला हमने क्या करा कि यहाँ से हमने विनायक ट्रेडर के बाद में यहाँ से लिया कुशवाहा ट्रेडर्स CR और उसके बाद में हमने लिया सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं इसको, कुशवाहा ट्रेडर्स को हम ट्रेडर्स CR, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। 50,000 रुपए का हमने बिल जनरेट करा। यहां से हम कोई भी क्रेडिट लिमिट नहीं देते हैं और परचेस अकाउंट में ये जाएगा। इसी के साथ में हम इसी तारीख में सेल्स का बिल देखते हैं और सेल्स में हमने अगला जो बिल बनाया है, यहाँ से सेल बिल बनाया है अंकुर ट्रेडर DR सन्ड्री डेबिटर में लिया है। यहाँ से कोई क्रेडिट पीरियड नहीं डालेंगे, ना कोई क्रेडिट लिमिट डालेंगे। हम आगे चलते हैं, इसी को सेल्स बिल बनाते हैं और इस सेल्स बिल में हम यहाँ से 75,000 का बिल बनाते हैं और इसको सेल्स अकाउंट में हम डालते हैं। तो यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लिया, 2 बिल बनाते हैं। आगे कंटिन्यू आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर वापस से वही F9 परचेस करते हैं और F9 परचेस करने के बाद में कंट्रोल के साथ H दबा दो एज वाउचर। यहाँ से हमने एक बिल वापस से बनाया, कृष्णा ट्रेडर्स CR सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा तो इसका बिल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। 50,000 रुपए का दोबारा से हमने माल परचेस करा तो ये परचेस अकाउंट में जाएगा, बिल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। वैसे परचेस वाला बिल सामने वाली जो पार्टी होती है, सप्लायर्स होता है, उसके अकॉर्डिंग डालना रहता है। तो यहाँ आप मैनुअल का ऑप्शन है, मैनुअल आसानी से डाल सकते हो। इसी के साथ में आप सेल करना चाहते हो तो कंट्रोल H दबाया, यहाँ से हमने लिया विनायक ट्रेडर तो हमारा यहाँ पर जाएगा, विनायक ट्रेडर बना चुके हैं। यहाँ पर जाएगा अजंता ट्रेडर,
ट्रेडर, डीआर, सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा। तो यहाँ पर पार्टी का हमने एक बिल बनाया सन्ड्री डेप्टर में 75,000 और ये हमारे सेल्स के अंडर में गया। अब हम इसी के साथ में चलते हैं, आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए हम जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग किस तरीके से निकालते हैं आइए देखते हैं। आप बाहर आइए एस्केप से। एस्केप से पहला तरीका, अगर आपको बैलेंस शीट में जाना है तो हम बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ से हमारे क्रेडिटर से दिखाएंगे तो ये हमारे क्रेडिटर से है। सामान्य प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो Ctrl+P और एंटर प्रेस करिएगा। अगर डेप्टर की जानकारी चाहते हैं तो ये डेप्टर से निकाल सकते हैं। उसी के साथ में हम आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। 1,50,000 रुपए का माल खरीदा है, उसको 2,25,000 रुपए में सेल आउट करा है, 75,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। इसी के साथ में हम अगला नेक्स्ट चलते हैं। डे बुक में पूरी जितनी भी एंट्रीज है वो आपको दिखाएगी। अगर यहाँ से पीरियड देखना है तो आप अल्टर के साथ में F2 दबाइएगा। A4 अप्रैल होता है और M4 मार्च होता है। यहाँ से पूरे साल की आपको बिल वाइज अलग अलग एंट्रीज दिखाएगी। डिटेल देखना है तो अल्टर के साथ में F1 डिटेल प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमारे काम की चीज, वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे और रिसेबल में डेप्टर की जानकारी और पेबल में क्रेडिटर की जानकारी मिलेगी। इसका शॉर्टकट तरीका है देखने का, D4 डिस्प्ले, पहले D प्रेस करेगा, D4 डिस्प्ले, S4 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, O4 आउटस्टैंडिंग, R4 रिसेबल और P4 पेबल। रिसेबल में ध्यान रखें डेबिटर्स की पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप इसमें रेट डालना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर तो 1 जून तक कितना पैसा हमको लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर ये डेट है, यहाँ पर उसका बिल नंबर है, पार्टी का नाम है, उसका पेंडिंग अमाउंट है और अगर कोई छूट मिली है उसको तो यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर तो उसको 1 मई तक की छूट मिली हुई है। तो यानी कि हम अगर उसका बिल जून में देखना चाहते हैं तो ड्यू ऑन आवर, यहाँ से आवर ड्यू बाय डेट्स। तो 1 अप्रैल से 1 जून तक हमारा ये जो बिल है 1 अप्रैल से 1 जून तक, वैसे टोटल जो दिन हो रहे हैं वो 60 दिन हो रहे हैं, 61 दिन हो रहे हैं, लेकिन ये 30 दिन इसलिए बता रहा है 31 दिन, क्यों? क्योंकि इसको 1 मई तक की छूट मिली है। उसी के नीचे मई महीने का बिल है और यहाँ से डेट है, बिल नंबर है, पार्टी है और इसका पेंडिंग अमाउंट है और ये यहाँ पर ड्यू ऑन 31 तारीख को ड्यू ऑन, 1 तारीख को ड्यू ऑन हो गया, 31 दिन ये आ गया। टोटल ये बैलेंस हमारा दिखा रहा डेबिट में 2,25,000 रुपए, यानी कि लेना है। आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप आसानी से Ctrl+P दबाएं। प्रीव्यू अगर चाहिए तो यहाँ से आप जाइएगा और यहाँ से हम प्रेस करिएगा F4, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत काम का है और ये अकाउंटेंट को बहुत अच्छा सहूलियत करता है। ऑनर को रिपोर्ट अगर फास्ट में देना है तो इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से अल्टर के साथ F2, यहाँ से क्रेडिटर की जानकारी चाहिए तो आप पेबल पे जाइएगा और पेबल पे अल्टर के साथ में F2 प्रेस करिएगा और यहाँ से हम चाहते हैं कि इसका जून महीने तक का रिकॉर्ड देखना चाहे तो जून तक का देख लो, अगर हम जुलाई तक का रिकॉर्ड देखना चाहे तो जुलाई का देख लो, अगर अगस्त तक का देखना चाहें तो अगस्त तक का देख लो। ये इस तरीके से। वैसे यहाँ डेप्टर में भी अगर चेंज करना चाहें, जुलाई महीने का देखना चाहे तो जुलाई महीना डाल दो, अगर जून महीना देखना चाहें तो अगस्त महीना देखना चाहे तो अगस्त डाल दो, प्रिंट का आउट निकालना तो Ctrl+P दबा दो। दूसरा हमारा तरीका है गेट ऑफ टैली के डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाइएगा, यहाँ पर ओवर ड्यू रिसेबल और ओवर ड्यू पेबल, यहाँ से हम प्रेस करिएगा अल्टर के साथ में F2, 1/4 से 1/7 तक हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आसानी से निकल जाएगा। वही चीज, वही रिपोर्ट मिलेगी आपको जो वहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे मिली थी। इसका भी शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से देखना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट प्रेस करिएगा, मतलब D4 डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, X4 एक्सेप्शन रिपोर्ट और R4 रिसेबल और P4 यहाँ से पेबल प्रेस करिएगा तो आप यहाँ मिल जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ में सभी को नमस्कार। थैंक यू।